हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद गुड गाइडेंस। आज हम बात करेंगे मिडिवल इंडिया क्लास 7 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड इट्स रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपको। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिडिवल इंडिया जो था ये 2 में डिफाइन हो गया था। इट मीन्स 2 में हमने इसको डिवाइड कर दिया था। एक तो था अर्ली मिडिवल पीरियड। अर्ली का मतलब क्या होता है, सबको पता होता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अर्ली। अर्ली का मतलब होता है स्टार्टिंग। सो इसमें जो डेट्स हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेट्स पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। द अर्ली मिडिवल पीरियड डेट्स फ्रॉम द 8th सेंचुरी टू द 13th सेंचुरी। सो ये कब से कब तक हुआ था? 8th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक, एंड बिटवीन 700 टू 1200 BC CE तक ये चला था। ओके, एंड नाउ अनदर इज लेट मिडिवल पीरियड। लेट मिडिवल पीरियड का मतलब ये होता है ये कब से कब तक हुआ था, पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। लेट मिडिवल पीरियड 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक चला, एंड देन इसमें 1200 एंड 1750 CE तक ये हुआ। देन उसके बाद इसमें क्या हुए, लेट मिडिवल पीरियड्स में अफ़गान एंड टर्क से मुगल्स आए थे हमारे इंडिया में, जिन्होंने फिर अपना रूल करना स्टार्ट कर दिया था। अब चैप्टर का नेम है मिडिवल पीरियड। अब हम ये जानेंगे कि मिडिवल का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिडिवल का मीनिंग होता है मिड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिडिवल? मिड। मैं आपको ये बता दूँ, 3 टाइप्स के पीरियड्स होते हैं। 1 इज़ एशियन, सेकेंड इज़ मिडिवल, एंड थर्ड इज़ मॉडर्न। फाइन। मिडिवल क्या होता है? मिड। मैंने देखी नोट्स में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, द पीरियड दैट लाइज बिटवीन द एशियंट एंड द मॉडर्न पीरियड। लाइज बिटवीन, बीच में, एशियंट एंड मॉडर्न पीरियड के बीच में जो चीज़ लाई कर रही है उसको हम मिडिवल बोलेंगे। फाइन। डिफरेंट नेम्स ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री। अब आपको पता है हमारे इंडिया पे मुगल्स आए, ब्रिटिशर्स आए, बहुत सारे लोग आए, ट्रैवलर्स आए, उन्होंने डिफरेंट नेम्स दिया हमारे इंडिया को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट नेम्स दिया, क्या क्या नेम्स दिया, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्होंने क्या नेम दिया था। फर्स्ट, हमारे द वर्ड हिंदू इन द फ्रेंच बिकेम इंडियन। हमारे इंडिया का फर्स्ट इंडिया पड़ा। इतना नहीं है, आप इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाएं इसमें तो सही होगा। देन एक एशियन टाइम में भारतवर्षा, जो एक किंग थे, ट्राइब किंग थे, उनके बेटे का नाम था भारतवर्षा, तो उन्होंने उसके नाम पे क्या रख दिया? भारत नेम रख दिया हमारे इंडिया का। कम्स टू अनदर पेज। और भारतवर्षा जो नेम है इट ऑल्सो मेंशन इन द ऋग्वेदा। हमारे ऋग्वेदा में भी मेंशन है भारतवर्षा का नेम। एंड देन बाबर ने क्या किया, जो बाबर थे फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, उन्होंने क्या किया, हमारे हिंदुस्तान को, मतलब हमारे इंडिया को हिंदुस्तान नाम बाबर ने दिया था, शॉर्टली बोलूँ तो। फिर अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। द लेटर मिडिवल पीरियड सो द राइज ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज। यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है, मुगल्स आए थे तो मुस्लिम डायनेस्टीज़ का मतलब राइज होगा, बढ़ेगा ऑब्वियसली। मुस्लिम रूलर्स प्रोवाइड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इंक्रीज इन ट्रेड। इन्होंने ट्रेड भी इंक्रीज कराने में हेल्प किया था। ओवरसीज ट्रेड, वॉट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का फंक्शंस भी इन्होंने रेडी स्टार्ट किया था। आई मीन टू से स्प्रेड ऑफ इस्लाम एंड द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स भी आया था, एंड इस्लाम का स्प्रेड भी हुआ था। एंड नाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर शोकेस इन नेवर बिफोर। ऐसे ऐसे आर्ट्स बनाए गए, जैसे किले बनाए गए, और मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ट्स बनाए गए जो हमारे इंडिया में पहले नहीं हुआ था। फाइन। ये मिडिवल पीरियड के टाइम पे ही हुआ था ये सब। मैं आपको ये भी बता दूँ। सोर्सेज की बात करते हैं कि अब हमें पता कैसे चलता है कि उस टाइम पे ये था, ऐसे था, क्या था। मिडिवल को हमने डिफाइन कैसे किया? हम मिडिवल को डिफाइन करते हैं सोर्सेज की हेल्प से। देयर आर 2 मेन इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो कि मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड सेकेंड इज लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होता है वो होता है लाइक मॉन्यूमेंट्स, मॉस्क्यूज, टेम्पल, टॉम्स, फोर्ट्स। ये सारी चीज़ें, कॉइन्स, मतलब इन द फ्रंट ऑफ, सामने से देखा हुआ प्रूफ हम बोलते हैं ना,
उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब हम बात करते हैं, अगर किसी को ये भी डाउट हो मॉन्यूमेंट्स क्या होता है, इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, कॉइन्स क्या होता है, तो मैंने उसकी भी नोट्स में मेंशन किए हुए हैं ये क्या होता है, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन लाइक दिस, ठीक है। अब इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, मैं आपको बता दूं इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। इट इज़ अ रिटन रिकॉर्ड, दे आर फाउंड इन वॉल ऑफ रेड फोर्ट। कभी आप रेड फोर्ट घूमने गए होंगे, ताजमहल घूमे होंगे आप, तो आपने देखा होगा वॉल पे रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं कि ये इन्होंने बनवाया, ये इन्होंने ऐसे किया ऐसे किया, सो उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस, रिटन रिकॉर्ड राइट डाउन ऑन द वॉल्स, ठीक है। कॉइन्स तो हमें पता ही है कि ये इस सेंचुरी से ये कॉइन है, ये मतलब डेट सन वगैरह लिखा होता है, तो हमें कॉइन्स, तो कॉइन्स की हेल्प से भी हम लोगों ने पता लगाया, ठीक है। कॉइन्स उस टाइम पे ये होता था जो किंग रूल करता था उसी के कॉइन चलते थे। अब ऐसा तो नहीं है, अब आज के टाइम पे तो भाई एक फ़ोटो लग जाती है तो वो कॉइन है, नहीं, उस टाइम पे जितने लोगों ने रूल किया उतने लोगों ने अपने अपने कॉइन्स भी इस्टेब्लिश कराए, ठीक है। अब लिटरली सोर्सेज क्या होता है, लिटरली सोर्सेज होता है, लिटररी सोर्सेज वो सोर्स होता है रिटन रिकॉर्ड लाइक हिस्टोरियंस, रेगुलर फार्मर्स एंड ऑफिशियल नोटिस, जो पेपर पे होता है उसको हम बोलते हैं लिटरली सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का इसका बेस्ट एग्जाम्पल निकल के आएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको अभी समझाऊंगी। अब ट्रैवलर्स क्या होते हैं, ट्रैवलर्स वो होते हैं जो हमारे इंडिया में ट्रैवल करने आए, उन्होंने फेमस ट्रैवलर विजिटेड इन इंडिया एंड द ऑब्जर्वेशन, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, किस किस से मीटिंग की, किंग से मिले और मुगल्स से मिले, फिर उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन गेन किया, तो हमें इनके थ्रू लिटरली सोर्सेज के थ्रू हमें मिलते हैं रिकॉर्ड्स, इन्होंने लिखा, अपनी बुक्स लिखी, किताब लिखी, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो ट्रैवलर्स आए, देन उन्होंने कुछ फेमस किताबें लिखी, बुक्स लिखी, जिससे हमें पता चला। जैसे फर्स्ट है अल बुरानी, ही केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से। ही इज गेव अ डिटेल अकाउंट ऑफ इंडियन कल्चर, इन्होंने अपनी बुक में एक इंडियन कल्चर का डिटेल अकाउंट दिया था कि ठीक है इंडिया में ये था, इंडिया का कल्चर ऐसा है, सो ऑल लाइक दिस। तो इब्न बतूता, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि आप 2 और 3 फेमस ट्रैवलर्स के नेम्स बताओ जिन्होंने इंडिया विजिट किया था, सो ये सारे ट्रैवलर्स के नेम्स थे। अब बात आती है क्रॉनिकल्स की। क्रॉनिकल्स आर द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट अरेंज इन अ ऑर्डर इन विच दे हैपन। सो रिटन रिकॉर्ड अरेंज इन अ ऑर्डर, ऑर्डर में अरेंज हुआ है, ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं। मोस्ट क्रॉनिकल आर रिटन इन द टर्किश, तो ऑब्वियसली बात है मिडिवल पीरियड था, तो टर्किश मुगल्स आए थे, तो सारे रिटन रिकॉर्ड्स टर्किश लैंग्वेज में ही रिटर्न थे उस टाइम के। अब बात आती है ऑटोबायोग्राफी, इससे पहले वाले सेक्शन में मैंने आपको ये बोल दिया था कि मैं आपको अभी आगे समझाऊंगी ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी क्या होती है। ऑटोबायोग्राफी होता है एक स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटर्न बाय द पर्सन हिमसेल्फ। जैसे सपोज बाबर ने क्या किया, अपनी स्टोरी खुद लिख डाली, तो खुद लिखने को हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किए, क्या क्या रूल किया, क्या क्या कैसे किया, तो उन्होंने वो चीज़ खुद लिख डाली, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी समवन एल्स, बाबर के बारे में किसी और ने लिखा, तो वो होता है बायोग्राफी। सो ऑटो से आप समझ जाइए कि ऑटो का मतलब क्या होता है। सो दिस इज द चैप्टर ऑफ मिडिवल पीरियड। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको कोई भी मेन क्वेश्चंस हो, इसके मेन क्वेश्चंस की भी वीडियो कुछ टाइम में आपको प्रोवाइड हो जाएगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियोस, सो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक ज़रूर मेंशन करूँगी। इफ़ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम हेयर देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।